करेंगे, इंग्लिश का पेपर सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बेटा क्या दिया गया था, इसमें 4 पैसेज आते हैं। कितने पैसेज आते हैं? 4 आते हैं बेटा, 4 आते हैं इसमें, ठीक है ना। ईच पार्ट मतलब ईच पैसेज में देखिए तो 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन होगा 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। मीन्स दैट 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 61 से लेके 80 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। 61 से लेके 80 तक है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन की मल्टीप्लाई 1.25 से कर दो, आंसर कितना बेटा 25 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये कितने नंबर का है बेटा यहाँ पे 25 मार्क्स, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने नंबर का है, यहाँ पे 1.25 का है। देखिए there are 4 passages in this section, each passage is followed by 5 question, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। read each passage carefully and answer to the question that follow. For each question for probable answer as A, B, C, D are given only one out of these questions. Okay, तो देखिए पैसेज 1 क्या कह रहा है बेटा, पैसेज 1 में क्या दिया गया है, पैसेज 1 में बोला गया है जो च्युइंगम जो हम बात करते हैं, स्विमिंग है ना, स्विमिंगम जो बोलते हैं हम, वो डिस्कवर किया गया था, कब किया गया था, लगभग हजारों साल पहले, ठीक है ना। कितने साल पहले, हजारों साल पहले मैक्सिकन में, ठीक है ना, मैक्सिकन जो सिटी है, ठीक है ना। और जो उसका नाम क्या नाम था, मायंस नाम था। क्या नाम था बेटा, मायंस, ठीक है ना। मायंस जंगल में, यहाँ पे मैक्सिकन जंगल में इन्होंने डिस्कवर किया। दे फाउंड लिक्विड लीकिंग फ्रॉम सैपोडिला ट्री एज इट इज ओजोड आउट, ठीक है ना, एज इट इज ओजोड आउट। दैट मीन्स आप क्या समझते इससे, इससे हुआ कि उन्हें एक चीकू के पेड़ में एक तरल पदार्थ है वो रिश्ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है ना। वो जो कि क्या था, वो टिकन, जो कि क्या होता, गाढ़ा होता जा रहा था। समथिंग दैट दे आर कॉल्ड चिकल, जिसको क्या बोला बेटा, चिकल, ठीक है ना। विच वॉज च्यूएबल और टेस्टी, जिसको हम चबा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका टेस्टी भी है। टुडे जो वर्कर्स हैं वो चिक्लोरोस कलेक्ट, चिकल्स को कलेक्ट करते हैं आज के दिन में। चिकल्स को क्या किया जाता है, बॉइल किया जाता है और उससे पानी निकाल दिया जाता है। इट इज देन मेड इनटू स्लैब आउट ऑफ 30 पाउंड, कितने लगभग कितने पाउंड, 30 पाउंड, जो कि 14 किलोग्राम होता है एक में, ठीक है ना। दिस स्लैब आर सेंट टू गम जो फैक्ट्री से उसमें भेज दिया जाता है इसको। देयर इट इज मिक्स्ड विद सेवरल इंग्रेडिएंट्स, मिलाए जाते हैं इसको स्वीट करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं अलग अलग कलर्स के, ठीक है ना। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पहले क्वेश्चन 61 क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा कि हु डिस्कवर्ड च्युइंगम, यहाँ पे च्युइंगम है उसका डिस्कवर कब किया गया, ठीक है ना, कब किया गया बेटा, यहाँ पे किसने किया, मतलब किसने किया, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मायंस ने किया था, स्पोडिलस, ठीक है ना, चिक्लोर्स, और यहाँ पे गम फैक्ट्री। तो आंसर क्या आएगा इसमें बेटा, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। देखिए 62 क्वेश्चन क्या है, टेस्ट आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल्स, चिकल्स को कौन कलेक्ट करता है बेटा, यहाँ पे स्पोडिलास, ऑप्शन ए स्पोडिलास, ठीक है ना। यहाँ पे मायंस, चिक्लोरोज, ओके, और गमर्स। तो आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लैब ऑफ सिकल आर सेंट टू, कहाँ भेजी जाती थी बेटा, ये कहाँ भेजी जाती थी, कहाँ भेजी जाती थी, यहाँ पे बात करें तो कहाँ भेजी जाती थी, तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कहाँ भेजी जाती है, देखो गम फैक्ट्रीज में भेजी जाती है। These slabs are sent to the gum factories, ठीक है ना, कहाँ भेजी जाती है, गम फैक्ट्रीज में। और तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा बेटे यहाँ पे आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होगा बेटे यहाँ पे, बी करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू द चिकल्स टू डू ऑल द फॉलोइंग
एक्सपेक्ट्स, ठीक है ना, एक्सपेक्ट टू डैश, सॉफ्टन करने के लिए, फ्लेवर करने के लिए, थिकन करने के लिए, स्वीटन करने के लिए। तो क्या किया जाता था उसका, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि उसको मतलब देखा जाता है इंग्रेडिएंट्स ताकि वो थिकन हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए बेटा, थोड़ा यहाँ पे गाढ़ा हो जाए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटा। ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, क्या होगा सुटेबल क्या है, मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए गम चिक्लोरो, यहाँ पे स्टोरी ऑफ चिक्लोरो चिक्लेरो, ठीक है ना, द स्टोरी ऑफ चिमगम, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, क्या आंसर होगा बेटे यहाँ पे, आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, क्या होगा बेटे यहाँ पे आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं आप इसलिए साइड में हो रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सके, ठीक है ना, अपने आप से भी इन चीजों को कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बताइए समझ में आ गया ये वाला पैसेज, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ओके, इंडिया एक लैंड है पिलग्रिम्स की, इंडिया इज अ लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्री और तीर्थ का स्थान है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको तीर्थार्थ बोलते हैं। दीज होली प्लेसेस है वेदर इन हिल्स, और ये जो होली प्लेसेस है वो कहाँ हो सकते हैं, आपके प्लेन्स पे हो सकते हैं, हिल्स पे हो सकते हैं, पहाड़ियों पे, जनरली सिचुएटेड रिवर बैंक हो सकती है, आपकी जो बैंक या क्या बोलते हैं जो रिवर्स के किनारे, ठीक है ना, नदियों के किनारे, चीज समुद्र के किनारे हो सकता है। इट इज नॉट ओनली द रिलीजन्स, एक मतलब कि यहाँ पे धर्म एक ही नहीं है बल्कि क्या है, लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, विजिट करते हैं एक पिलग्रिम्स पे, पिलग्रिमेज पे, बट आल्सो ट्रेवल्स एंड साइट सी फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड wherever two or more rivers meet, pilgrims come to bath and worships, ठीक है ना, जो यहाँ पे जो बट ऑल्सो ट्रेवल, जो तीर्थार्थी है यहाँ पे, ठीक है ना, जो तीर्थार्थी है यहाँ पे वो जो आते हैं ऑल इंडिया, मतलब इंडिया से या फिर और दूसरी जगह से आते हैं, अब्रोड से आते हैं, एक दूसरे मतलब यहाँ पे देशों से विदेशों से भी आते हैं लोग। wherever two or more rivers meet, जब दो रिवर्स आपस में मीट करती हैं, जो पिलिग्रिम्स है वो कम, पिलिग्रिम्स और तीर्थ यात्री हैं वो नहाने के लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे वर्षिप पूजा करते हैं, बिकॉज दैट दे प्लेस इज सपोज्ड टू होली बी होली, क्योंकि वो पवित्र माना जाता है इसलिए, ठीक है ना। वन सच एज प्लेसेस हरिद्वार, जैसे आप देख सकते हो हरिद्वार भी हो सकता है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा के पास में, ठीक है ना। ओके, जो कि आपका कहाँ पे है, बात करें तो उत्तराखंड में। 66 क्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, होली प्लेसेस आर विजिटेड बाय द रिलीजियस पीपल साइट्स हियर एज वेल एज, यहाँ पे जो अब बात करें ट्रेडर्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे यहाँ पे विलेजर्स हो, यहाँ पे विलेजर्स क्या, यहाँ ट्रेवलर्स होते हैं या वोयागर्स, है ना, वोयागर्स। तो आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे हो गए तो आंसर बी ही करेक्ट होगा यहाँ पे, है बेटा ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, 67 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ जनरली, जनरली यूजुअली होता है, पब्लिकली होता है, ओकेजनली होता है या फिर इवेंचुअली होता है, क्या आएगा आंसर, क्या होगा बेटे यहाँ पे, आंसर होगा आपका यूजुअली, क्या होगा यूजुअली, क्या होगा बेटे, यूजुअली होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेस इज कंसिडर्ड, जो प्लेस कंसिडर किया जाता है, जो होली, होली मतलब पवित्र, वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, जब आपस में दोनों रिवर आपस में मिलती हैं, तो उसमें ये बताया गया कि जो एंटोनियम बताया गया होली का, वो एंटोनियम क्या है यहाँ पे, गोडली, रिलीजियसली, ह्यूज, ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों क्या है यहाँ पे, सिनोनियम है, क्या है बेटा यहाँ पे, सिनोनियम है, तो हमें तो एंटोनियम बताना है, ठीक है ना। इसमें हम बात करें ये और ये तीनों क्या है यहाँ पे, ये तीनों क्या है यहाँ पे, सिनोनियम है, क्या बेटा, सिनोनियम है, सिनोनिम्स, इसको कर्स्ट, क्या आएगा आंसर, कर्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, पीपल कम टू बर्थ एंड वर्शिप इन गंगा एज इट इज वाटर इज होली है, क्लियर एंड क्लीन, कूल है या फिर हेल्दी है, आपके लिए क्या हो सकता है, बताइए जल्दी देखिए,
जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, क्या आंसर होगा बेटा यहाँ पे। एक देखो आप सीधी सी बात है भैया, जो गंगा एक पवित्र माना जाता है, गंगा को क्या माना जाता है, पवित्र नदी माना जाता है, रिवर माना जाता है, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। क्या होगा बेटे यहाँ पे ओ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस बेटा क्लियर हो गया, बताइए यहाँ पे ऑप्शन पीपल गो ऑन पिलग्रिम्स बिकॉज दे आर, यहाँ पे क्या बताइए जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन दे देता हूँ। वेट एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना जस्ट, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन प्लेस है, ठीक है ना, क्या है धार्मिक, क्यूरियस हो सकता है, नहीं हो सकता, एक्सप्लोरर नहीं हो सकता, वर्ल्ड नहीं हो सकता, यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बताइए क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ओके बताइए क्लियर हो गया आपको, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अजीत के बर्थडे के बारे में बात करते हैं। अजीत का बर्थडे होता था पहले था, जब एक दिन उसका बर्थडे था तब क्या होता है, उसके वो जो फ्रेंड्स हैं और वो रिलेटिव्स हैं उसके घर पे आते हैं और एक साथ इकट्ठे होते हैं। दे ही रिसीव्ड मेनी गिफ्ट्स, और बहुत ज्यादा उसको गिफ्ट मिलते हैं। देर वर बुक्स, जो बुक्स भी देते हैं, टॉयज भी, क्लोथ्स भी। जो अजीत की जो आंट है ना, आंटी है, वो गेव हिम ए सरप्राइज गिफ्ट देती है, रोज सैपलिंग देती है, एक पौधा देती है, ठीक है ना, रोज का पौधा, ठीक है ना, यहाँ पे गुलाब का एक पौधा देती है। अजीत लाइक हिज आंट्स गिफ्ट, और अजीत की जो आंटी ने जो उसको गिफ्ट दिया था उसको बहुत ज्यादा उसने क्या किया, लाइक किया, ठीक है ना, ओके। द बेस्ट उसने माना गिफ्ट को। वंस रेन अवे, यहाँ पे वो गया दौड़ा दौड़ा, कहाँ पे गया, गार्डन में, और उन्होंने प्लांटेड किया सैपलिंग को, पौधे को। अजीत वाटर उसको पानी देता है हर रोज, एवरीडे। एज सुन एज वो कप, और सुबह जल्दी उठता है तो देखता है, he would rush to see how much plant had grown, कितने प्लांट्स वो लगा चुका है अभी तक, ठीक है ना, कितने प्लांट्स यहाँ पे वो लगा चुका है, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, he saw two little रोज, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं दो रोजेस हैं, बर्ड्स जो कि उसकी कलियां हैं, पीपिंग आउट, ठीक है ना, क्या यहाँ पे पीपिंग आउट, देखिए यहाँ पे पीपिंग आउट। ही kept watching, देखता रहता है बर्ड्स को ब्लूम into the beautiful yellow roses में लग जाते हैं। he was happy, बड़ा यहाँ पे खुश होता है। thrilled, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे thrilled बड़ा ही रोमांचक, ठीक है ना, यहाँ पे ये बात है जो पौधा है, ठीक है ना। thrilled यहाँ पे बात करें तो क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे है आपका रोमांचिक, बड़ा ही रोमांचिक होना। thrilled यहाँ पे क्या है बेटा, रोमांचिक होना, क्या होना, रोमांचिक। रोमांचिक, ठीक है ना। विद हिज मदर, उसकी मम्मा उसकी हेल्प करती है तोड़ने के लिए फूलों को। ही गिफ्ट, जो गिफ्ट देता है ना उसको देता है, पहला जो दो गिफ्ट होते हैं उसके टू रोजेस होते हैं, एक अपनी मदर को देता है, एक अपनी बहन को देता है। अजीत डिसाइड करता है इस प्लांट को ज्यादा से ज्यादा, इसके सैपलिंग इन हिज गार्डन में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पौधे हो, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो बेटा, यहाँ पे पौधे हो। अजीत बर्थडे गिफ्ट वॉज ए, क्या था अजीत का बर्थडे यहाँ पे, अजीत जो बर्थडे पर गिफ्ट मिलता है उसको, वो क्या थे बेटा, यहाँ पे रैश कार, शर्ट, रोज सैपलिंग, जो सबसे ज्यादा बेस्ट था उसके लिए यहाँ पे बेटा क्या था, ठीक है ना, वो बताया गया बेटा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बेटा, रेस कार, शर्ट, रोज सैपलिंग और बुक। रोज सैपलिंग यहाँ पे गुलाब का है पौधा, तो आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, ना ये होगा ना ये होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट तो यही रहा था उसका,
देखिए, एज सुन एज अजित woke up, he started स्टडिंग करना स्टार्ट करता है, टू सी द सैपलिंग हैड ए बैथ और वेंट टू स्कूल। स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, क्या देखता है सुबह उठते ही? रस्ट द सैपलिंग, रस्ट टू सी द सैपलिंग। यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपका आंसर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना? क्या होगा बेटा? यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 73 क्या है? हाउ मेनी रोजेस बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट? कितनी देखता है बेटा यहाँ पे? 1, 4, 2 और मैनी। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? तो कितने देखते हो पता है ना आप लोगों को? कितने देखता है? 2 ही देखता है। कितने देखता है बेटे यहाँ पे? कितने रोजेस देखता हो? 2 ही। कितना आएगा आंसर? तो यहाँ पे सी आंसर होगा। कितने हो बेटा? 2, मतलब बी आंसर। अजीत गिफ्टेड द फर्स्ट 2 रोजेस। 2 रोजेस किसको देता है? अपने फ्रेंड्स को देता है, अपनी आंटी को देता है, और मदर को और सिस्टर को देता है, मदर या आंटी को देता है। क्या है बेटा यहाँ पे? अपनी मदर, माँ को और अपने बहन को। क्या आएगा आंसर बेटा? यहाँ पे मदर एंड सिस्टर। बताइए, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रिल्ड क्या होता है बताइए? क्या आएगा? उदास होना होता है, एक्साइटेड होना, अफ्रेड होना या फिर सरप्राइज होना। आंसर क्या आएगा? रोमांचित होना। मतलब यहाँ पे आंसर एक्साइटेड होना, बड़ा ही एक्साइटेड होता है, ठीक है ना? वो फूल के पौधे के जो फूल लग जाते हैं, ठीक है ना, उसको देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके 3 पैसेज हैं वो कंप्लीट हो गए। पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 4 देखिए क्या दिया गया बेटा, देखिए नेक्स्ट पैसेज देखिए यहाँ पे, द नीम ट्री इज नोन एज द विलेज फार्मेसी। देखो जो नीम ट्री, जहाँ पे नीम ट्री होगा ना, सीधी सी बात है, वो क्या विलेज की फार्मेसी है यहाँ पे, ठीक है ना? जो मेडिकल्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाई जा सकती है। फार्मेसी ड्यू टू द मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, जो उनके बीज हैं, बार्क है, ठीक है ना, लीव्स है, ओके। जो हम बात करें छाल जिसको बोलते हैं, बार्क मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे बार्क क्या है? छाल, ठीक है ना? इट इज गोल्ड अरिस्टा, संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है? अरिस्टा बोला जाता है। इसका मतलब होता है परफेक्ट, मतलब इम्पर, यहाँ पे इम्पर सेबल, इम्पर इजिबल, इम्पर इजेबल एंड complete and complete. Neem oil plays an important role in the pest of control, can also be used as the replacement of mosquito repellent, ठीक है ना? जो मॉस्किटोज को क्या करा जाता है इस बेटा, यहाँ पे मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे नीम सीड्स है, नीम के जो बीज है वो केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? जो उर्वरकता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है एज ए नीम लीव्स, उनके पत्ते भी यूज किए जाते हैं। वो ट्रीटमेंट चिकन पॉक्स वगैरह हो जाए तो बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना? नीम टीक्स, नीम जो टीक्स है कॉमनली रेफर टू द डिटम। यहाँ पे डिटम बात करें, देखिए जो नीम की जो पिक्स होती है, यहाँ पे जो टहनियां होती हैं कॉमनली रेफर्ड की जाती हैं, आर द यूज ऑफ टूथ ब्रश के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है ना? दातम बोलते हैं ना, दातल जिसको बोलते हैं। द बार्क, वो जो छाल है, जो उसकी रूट्स है, वो भी यूज की जाती हैं, ठीक है ना? वो पाउडर के लिए यूज की जाती है, उनके जो पाउडर बनाने के लिए। फोम टू कंट्रोल द फ्लीज और टिक्स ऑन पेट्स, ठीक है ना? जो पिसूस वगैरह होते हैं ना, उनको क्या करने के लिए? मारने के लिए, ठीक है ना? ओके, देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है। ए फार्मेसी इज ए, यहाँ पे फार्मेसी इज ए, देखिए फार्मेसी इज ए, यहाँ पे फार्मेसी, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे फार्म लैंड है, मेडिकल स्टोर है, ठीक है ना? एक प्लेग्राउंड है, एक फार्म हाउस है। क्या आएगा बेटा आंसर यहाँ पे? आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या आएगा? मैंने बताया था ना मेडिकल स्टोर, इसके लिए मेडिकल स्टोर आएगा, मेडिकल स्टोर। देखिए बेटे यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आपका मेडिकल स्टोर। बताइए
क्लियर हो गया? हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से 77 द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू फार्मर इज, क्या यूज करते हैं बेटा नीम के ज्यादा फार्मर, वो क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पे क्या आएगा, विंग्स नहीं, वो यूज करेंगे सीड्स को, बीज को यूज करते हैं, ठीक है ना, तो बार को यूज करते हैं उसको, यहाँ पे फार्मर की बात हुई है, नहीं तो सारे वर्ड्स सारे के सारे जो मतलब यहाँ पे दिए गए सारे यूज किए जाते हैं, बट उसके लिए अगर हम बताएं फार्मर के लिए बात करें उसके लिए वो यूज किया जाता है। 78 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम, परफेक्ट का या परफेक्ट है वो किसका सिनोनिम नहीं है, यहाँ पे ब्लेमिश है, सीमलेस है, ठीक है ना, सीमलेस है, और यहाँ पे फ्लॉलेस है या फॉल्टलेस है, क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से, इम्परफेक्ट का यहाँ पे क्या होगा, इम्परफेक्ट का यहाँ पे क्या यहाँ पे सिनोनिम होगा, ठीक है ना। बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे 78 का जो आंसर होने वाला बेटा यहाँ पे ब्लेमिश होता है, क्या होता है ब्लेमिश, ठीक है ना, क्या होता है बेटा यहाँ पे ब्लेमिश। देखिए नेक्स्ट द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स क्या होता है, एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, एन एंग्री पर्सन, डर्टी वाटर या पोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब क्या हो सकता है बेटा इसका आंसर, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा बेटे, इंसेक्ट्स को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्रॉप से हटाने के लिए, ठीक है ना, देखो जो कीटनाशक जो कीट्स होते हैं ना उनको क्या है भगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम विलेजेस आर यूज्ड एज टूथब्रश इन फ्रूट्स, लीव्स, विंग्स और सीड केक्स, क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है बेटा, ठीक है ना, क्या यूज किया जाता है ज्यादा ज्यादा, यहाँ पे ना रूट्स करेंगे, लीव्स करेंगे, विंग्स करेंगे, जो टहनियां होते हैं, ठीक है ना, सीड केक्स भी नहीं करेंगे। ओके ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बताइए सारे के सारे यहाँ पे पैसेज मैंने अच्छे से करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा कंप्लीट वीडियो तो एक बार देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए तो कंप्लीट अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप बड़े अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके थैंक यू, बाय बाय।